जंगल में तालाब के पास एक नीम का दरख्त था। उस दरख्त पर बहुत सारी कोयलें आकर निमोली खाया करती थी। एक बार उस दरख्त पर एक बंदर आया। उस बंदर ने देखा कि कोयल बड़े मजे से निमोली खा रही हैं, और ये देखते हुए बंदर ने मन ही मन कहा, कोयलों का गिरोह कितने मजे से इन फलों को खा रहा है। लगता है ये फल बड़े मीठे और मजेदार हैं। मुझे भी इन फलों को चखकर देखना चाहिए। बंदर अपना हाथ निमोली की तरफ बढ़ाते हुए कुछ निमोली तोड़ता है, पर निमोली का कड़वापन बंदर से सहा नहीं जाता और वो अपने मुंह से सारी निमोली थूक देता है। हाय अल्लाह, इतने कड़वे फल कोई कैसे खा सकता है। लगता है कोई मजबूरन इन फलों को खाती है। इन्होंने कभी मीठे मीठे फलों का स्वाद ही नहीं लिया होगा। इतनी बेवकूफ हैं ये कोयलें। लगता है मैं अकेला ही समझदार हूँ इस जंगल में। समझदार होने के चलते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी जानवर को ना खाने दूं। और ये सोचकर बंदर ने उसी पेड़ को अपना घर बना लिया। तभी वहाँ पर कोयल का गिरोह आ पहुँचा और बंदर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। तुम सब इस दरख्त के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता है नदी के पार वाले दरख्तों पर अभी ताजे ताजे अमरूद लगे हैं। तुम्हें इन कड़वे फलों को छोड़कर उन मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी कोयलों के गिरोह में से एक कोयल ने कहा, लेकिन बंदर भैया, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही खाने का मशवरा दिया था। तुम्हारे बुजुर्ग बेवकूफ थे जो ऐसे कड़वे फल खाने का मशवरा देते थे। लगता है बंदर भैया सही बोल रहे हैं। हमें जंगल के दूसरे फलों से भी फायदा लेना चाहिए। और बंदर की बात मानकर सभी कोयलें वहाँ से चली जाती हैं। बंदर अपनी समझदारी पर बड़ा मान कर रहा था। तभी दरख्त ने आवाज लगाकर बंदर से कहा, बंदर भाई, तुमने कोयल को मेरे फल खाने से क्यों मना कर दिया? अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें कुदरत के निजाम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चुप करो बेवकूफ दरख्त, एक तो इतने कड़वे फल देते हो, ऊपर से इतनी अकड़। और इसी तरह वक्त गुजरता गया। अब कोई भी परिंदा नीम के दरख्त पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में जंगल के दरख्तों पर फल लगना बंद हो गए और बंदर इस बात से बहुत परेशान होने लगा। हाय अल्लाह, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे जंगल में घूम कर आ गया, पर किसी भी दरख्त पर एक भी फल नहीं है। तभी नीम का दरख्त बोलता है, हाँ, ये सब बारिश ना होने की वजह से हो रहा है। लगता है इस बार बादल हमसे किसी बात पर नाराज हैं। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। बंदर दरख्त के सबसे ऊपर वाली झाड़ी पर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाने लगा। बादल चाचा, कहाँ छुपे हो? इस बार बारिश बरसाने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादल बंदर की बात सुनकर उसके पास आ जाता है। बंदर भैया, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ। बस एक बार जंगल के मोर का नाच देखना चाहता हूँ। हर बार जंगल के मोर मुझे नाच कर बुलाते हैं और मैं इनके नाच से खुश होकर बारिश बरसाता हूँ। इसका मतलब जंगल के मोर तुम्हें अपना नाच नहीं दिखाएंगे तो तुम बारिश नहीं बरसाओगे? नहीं, बिना नाच का मजा लिए मैं बारिश नहीं बरसाने वाला। अब ये जंगल के मोरों को क्या हो गया? अब इन्होंने नाचना क्यों बंद कर दिया? मुझे इनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा। और बंदर मोर के पास जाकर उस बारे में पूछता है। उसके जवाब में मोर बोलता है, बंदर भैया, नाचना तो हमें बहुत पसंद है, पर हमारे पैर कोयल की सुरीली गीतों पर ही चलते हैं। पर कई दिनों से कोयलों के गिरोह ने गाना गाना बंद कर दिया है। तुम्हारे इस मसले को अब कोयल ही हल कर सकती है। जिसके बाद बंदर परेशान होकर कोयलों के गिरोह की तरफ जाता है। जब वो कोयलों से ना गाने की वजह पूछता है, तब कोयल जवाब में बंदर को कहती है, बंदर भैया, हमने आपकी बात मानकर कड़वी निमोली खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद हमारी आवाज बेसुरी हो गई।
हमें अपने बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए था। मुझे माफ कर दो कोयल बहन, ये सब मेरी नासमझी की वजह से हुआ है। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था, इसलिए मैंने दरख्त की बात को भी नहीं माना। अब हमें जाकर दरख्त से माफी मांगनी चाहिए, वरना आहिस्ता आहिस्ता पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। और सभी नीम के दरख्त के पास जाकर उससे माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.